समर स्लैम में मैच के बीच में ही बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद ब्रॉक लेसनर मैच में वापस भी आते हैं और इस मैच को जीतकर अपनी टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते जब ब्रॉक लेसनर अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उन्हें ब्रॉन स्ट्रोमन आकर इंटरप्ट कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन आते ही ब्रॉक लेसनर को एक बिग बूट मारते हैं और फिर इसके बाद बैक टू बैक 2 रनिंग पावर स्लैम मारकर ब्रॉक की हालत खराब कर देते हैं और उनको चैलेंज कर देते हैं नो मर्सी में एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रीमैच के लिए। अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो ब्रॉन स्ट्रोमन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके अगले मंडे नाइट रॉ में जब पॉल हेमन आकर ब्रॉन स्ट्रोमन को कॉल आउट कर देते हैं तो यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ब्रॉन एक रनिंग पावर स्लैम के लिए जाते हैं लेकिन ब्रॉक काउंटर बैक करके उन्हें एक जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं, पर ब्रॉन को इससे कुछ नहीं होता और वो ब्रॉक को एक चौक स्लैम लगाते हैं। फिर इसके बाद वो उनको एक रनिंग पावर स्लैम भी लगा देते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते जब नो मर्सी में इन दोनों जायंट्स के बीच में एक 1-on-1 मैच होता है, यूनिवर्सल स्ट्रोमन को अपने किमुरा लॉक में फंसा देते हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन इस लॉक से निकलकर ब्रॉक लेसनर को एक स्पाइन बस्टर मार देते हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ब्रॉन को बैक टू बैक जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं और जब वो एक F5 के लिए जाते हैं तो यहाँ ब्रॉन काउंटर बैक करके पहले एक रनिंग पावर स्लैम मारते हैं ब्रॉक को, फिर दूसरा रनिंग पावर स्लैम मारकर पिन करते हैं तो ब्रॉक यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद